नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले और दूसरे भाग में जाना कि कैसे हनुमान जी और जामन जी की शक्तियों के बारे में, अब हम जानते तीसरे और आखिरी नंबर के योद्धा के बारे में, जिसके आते ही सब भय से कांपने लगते थे, जो पहले भी विनाशकारी थे और महाभारत में भी विनाश करने उतरे थे, जिन्होंने क्रोध में अपनी जननी माँ का सर ही काट दिया था। हम बात करते हैं अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम के बारे में, जिनके क्रोध से पूरी सृष्टि कंपन करने लगती है, जो कि भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उनके धनुष टूटते ही उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु अवतार राम जी को भी युद्ध के लिए ललकारा था, जिनकी विद्या के कारण साधारण शिक्षकों को भी भयानक शिष्य बना दिया था। उन्होंने त्रेता युग में भी भयानक विध्वंस किया था, जिनके कारण बजरंगबली ने उनका क्रोध शांत करवाया था। परशुराम जी को अमरता का वरदान प्राप्त, इसलिए परशुराम ने द्वापर युग में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिन्होंने कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे शिष्यों को तैयार किया था, जो अकेले पूरी सेना के बराबर थे, जिन्होंने महाभारत में प्रलय मचा दिया था। एक बार को तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म के कारण अपना प्राण तोड़ दिया था। उनकी शक्ति का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए रानी ढूंढने के लिए गए, तो तभी एक रानी ने मना कर दिया और उसने भगवान परशुराम जी से विनती की कि वह उसे न्याय दिलाएं। तभी भगवान परशुराम ने भीष्म को युद्ध का प्रस्ताव देते हैं, जिसके कारण दोनों में कई दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। अतः दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र भी छोड़े थे, परंतु महादेव के आगमन की वजह से दोनों के ब्रह्मास्त्र रुक जाते हैं। अतः समग्र सृष्टि का विनाश निश्चित था। ये थे हमारे त्रेता युग के 3 महायोद्धा, जिनका योगदान महाभारत में भी था। ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।